बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। इस्लाम अलैकुम नाजरीन एजुकेशन हब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कहीं बहुत दूर एक अजीम और ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो हर लिहाज से एक मिसाली हुक्मरान था जो न सिर्फ अपने लोगों का ख्याल रखता था बल्कि अपनी सल्तनत को बसात देने के लिए भी हमेशा कोशां रहता था। इस बादशाह की दौलत का कोई शुमार नहीं था। महल जवाहरात सोने और नायाब चीजों से भरे हुए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी 7 बेटियां थीं। ये 7 शहजादियां न सिर्फ हसन में बेमिसाल थीं बल्कि इनमें हर एक के पास एक गैर मामूली सलाहियत थी जो उन्हें दूसरों से मुमताज करती थी। सबसे बड़ी बेटी ज़हरा के पास ऐसी अक्ल थी कि वो बड़े से बड़े मसले को चंद लम्हों में हल कर सकती थी। दूसरी बेटी नूर के पास दिलों को छू लेने वाली मेहरबानी थी जिससे हर कोई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। तीसरी बेटी लेली की आंखों में ऐसी चमक थी कि रात के अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी। चौथी बेटी सहर के हाथों में जादुई कूद थी जो बीमारों को शफा दे सकती थी। पांचवें बेटी सायरा हवा को काबू कर सकती थी, जहां चाहती हवाएं चलने लगती। छठी बेटी माहीन के कदमों की चाप से जमीन कांपने लगती और आखिरी बेटी शेरें के गले से ऐसी सरेली आवाज निकलती कि परिंदे भी उसकी धनों पर झूम उठते। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी बेटियों, तुम सब बहुत खास हो और मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लेकर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उस सल्तनत के लिए कुछ हैरान कुन करो। जो सबसे बेहतरीन कारनामा अंजाम देगी उसे मैं अपने बाद तख्त पर बैठाऊंगा। शहजादियां ये सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि बादशाह ने कभी ये बात नहीं की थी कि इनमें से कोई एक बादशाहत संभालेगी। हर एक के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो ही तख्त की वारिस बने। ज़हरा ने सबसे पहले कदम उठाया। उसने अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए एक अजीम कतब खाना तामीर किया जहां दुनिया के हर इल्म का जखीरा मौजूद था। लोग दूर दूर से आकर यहां से इल्म हासिल करने लगे और ज़हरा की दानिशमंदी की तारीफें होने लगी। नूर ने अपनी मेहरबानी से लोगों के दिल जीत लिए। उसने फलाही उदारे कायम किए, यतीमों की परवरिश की और गरीबों की मदद की। उसकी मेहरबानी ने सल्तनत के लोगों को मोहब्बत और अखवत का सबक दिया। लेली ने अपने जादुई आंखों की चमक से रातों को रोशनी दे दी। लोगों ने उसे अंधेरों की फातिह का नाम दिया। उसकी बदौलत सफर आसान हो गया और रात के वक्त भी जिंदगी जारी रही। सहर ने अपने शफा बख्श हाथों से बीमारों को शफा दी। वो जहां भी जाती लोग उससे दुआएं मांगते और उसकी ताकत की तारीफ करते। सायरा ने हवा को काबू करके तूफानों को रोका और खुशगवार मौसम ले आई। किसानों की फसलें बेहतर होने लगीं और सल्तनत में खुशहाली आ गई। माहीन ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पहाड़ों को हिला दिया। उसकी वजह से नई जमीनें पैदा हुई और सल्तनत की हदूद में इजाफा हो गया। शेरे ने अपनी सरेली आवाज से लोगों के दिल मोह लिए। उसके गाने इतने दिलकश थे कि लोग उसकी मौसीकी सुनकर अपनी मुश्किलात भूल जाते थे। बादशाह उन सब कारनामों से बहुत खुश हुआ, लेकिन फैसला करना बहुत मुश्किल था कि किसको तख्त दिया जाए। वो खुद भी हैरान था कि उसकी बेटियां इतनी अजीम कारनामे अंजाम दे सकती हैं। एक दिन उसने एक दानिशमंद को बुलाया और उससे मशवरा मांगा। दानिशमंद ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी सब बेटियां बहुत अजीम हैं और हर एक ने सल्तनत के लिए कुछ न कुछ हैरान किन किया है, लेकिन तख्त उसे मिलना चाहिए जिसने न सिर्फ अपनी सलाहियत को इस्तेमाल किया हो बल्कि सबसे ज्यादा अक्ल व फहम से काम लिया हो। बादशाह ने दानिशमंद की बात पर गौर किया और फिर अपनी बेटियों को बुलाया। उसने कहा, तुम सब ने हैरान किन काम किए हैं, लेकिन मैं तख्त उसे दूंगा जिसने न सिर्फ अपनी सलाहियत इस्तेमाल की हो बल्कि इस सल्तनत की बेहतरी के लिए एक मुस्तकिल हल पेश किया हो। बादशाह की नजर ज़हरा पर जाकर रखी। ज़हरा की दानिशमंदी ने एक ऐसा कतब खाना बनाया था जिससे आने वाली नस्लें भी फायदा उठा सकेंगी। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। बादशाह ने ऐलान किया कि ज़हरा ही उसकी जानशीन होगी। शहजादियां खुश थीं कि उनके दरमियान मुकाबले की कोई रंजश नहीं हुई। हर एक ने अपनी बहन की कामयाबी को दिल से कबूल किया। बादशाह ने अपने तख्त को ज़हरा के हवाले किया और सल्तनत ने एक नई दौर का आगाज किया, जहां इल्म, मोहब्बत, मेहरबानी
और ताकत का हसीन इम्तजाज था। यों बादशाह और उसकी 7 बेटियां एक मिसाल बन गईं कि ताकत सिर्फ कूद या सलाहियत से नहीं, बल्कि दानिशमंदी और दिल से काम लेने से हासिल होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।